Good evening, class. Recording has been started. Yes. 1, 2, 3, 4. Please mark your attendance in the chat box. Okay. Yes. So कल चूंकि आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है मैथमेटिक्स का, ओके, तो अभी तक जो चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं उन चैप्टर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सब पढ़ा है? हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, इंटीजर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं वो हमने सीखा। इससे पहले क्लासेस में इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपने सीखे होंगे। थर्ड चैप्टर इज एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स एंड ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। ये टॉपिक हमारा ये टॉपिक हमने पिछले क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो आज के क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अभी तक उसका एक ब्रीफ रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर दैट इज चैप्टर नंबर 5, इसमें हम लोगों ने कहाँ तक और क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ओके, यस, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हम उसे कहते हैं कोई भी नंबर को जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और q अगर 0 के बराबर नहीं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7/11, तो 7/11 इज रैशनल नंबर बिकॉज हेयर डिनोमिनेटर इज 11 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे कि आप आपसे पूछा था कि कौन कौन से इसमें रैशनल नंबर है और कौन कौन सी रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद हमने देखा था कि रैशनल नंबर पे ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। ओके, तो जैसे आप इससे पहले फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन आप सीखे होंगे। ओके, या ऑपरेशन का मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट इज एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ऑल फोर आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, तो हम रैशनल नंबर पर ऑपरेशन हम कैसे करते हैं ये हमने देखा। सो आप एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू क्लियरली? यस, ओके ओके, यस यस। हाँ, 2-3 लोगों ने कहा, इसका मतलब आई एम ऑडिबल। ओके, तो हमने रैशनल नंबर पे कौन कौन सी ऑपरेशन होती है वो हमने देखा। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, इससे पहले आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ इंटीजर में आपने यह पढ़ा होगा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर हैविंग द सेम साइन देन द आउटपुट विल बी पॉजिटिव। ओके, और जब दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर को आप जब मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो देन द आउटपुट विल बी नेगेटिव। ओके, that is plus into plus is plus, plus into minus minus, minus into plus is minus, and minus into minus is plus। ओके, इसके बाद हम नंबर इन बिटवीन रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कौन कौन सी नंबर्स होती है जो कि हमने नंबर लाइन से देखना, हम नंबर लाइन से हमने देखा वो पढ़ा कि दो रैशनल नंबर के बीच में कौन कौन सी नंबर्स होती है। ओके, जैसे आपको 1 और 5 के बीच में आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी नंबर है तो आप काउंट करके तुरंत बता दो, क्योंकि 2, 3 एंड 4 लाइज इन बिटवीन 1 एंड 5। बट अगर आपसे 2/7 एंड 6/7, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस से 23 के पहले क्वेश्चंस में दी गई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 डेट इज 2/7, 6/7, तो इन दोनों के बीच में आपसे दो रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर आपको फाइंड करनी है। तो हाउ यू विल फाइंड, तो ये हम नंबर लाइन से देखते हैं। ओके, जो कि हम पिछले क्लासेस में यहीं पे शायद हम लोगों ने अपना डिस्कशन एंड किया था। ओके,
इसके बाद रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसे होती है वो हम आपको सिखाएंगे। ओके। एंड हाँ, एंड इसके बाद हम ये बॉडमास का भी कॉन्सेप्ट पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम बॉडमास का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट ODMA ऐसे हम इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके। तो लगभग हमारा रैशनल नंबर का ये टॉपिक क्या हुआ था, हमारा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, ये एंड हुआ था। तो कुल आपके पास 1 to 5, एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस से 25 आप में से कौन कौन लोग प्रैक्टिस से 25 सॉल्व किए हैं? डिड एनीवन हैव डिड एनीवन सॉल्व प्रैक्टिस से 25? नो। ओके। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं क्या कर रहा हूँ, चूंकि आपका कल एग्जाम है तो अभी हम, यस, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। यस, वेरी गुड, आई सॉल्व, वेरी गुड। हाँ, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 to 4 अभी हम ब्रीफ में रिकैप करेंगे आज के क्लास में। ओके। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम चैप्टर नंबर 5, जो कि अभी हमने रैशनल नंबर देखा, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, मीन्स नंबर लाइन के बारे में देखेंगे और बॉडमास का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके। तो कुल हमारा 5 चैप्टर, जो कि आपके कल के एग्जाम में, कल शायद आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है। ओके। तो उसमें टोटल 30 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 5 क्वेश्चंस जो कि 5 5 मार्क्स के होंगे। ओके। जो कि आपको पेज पे सॉल्व करने होंगे, जैसे आप एग्जामिनेशन में, टर्मिनल एग्जामिनेशन में आप सॉल्व करते हो। ओके। और और 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, या ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। तो 5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 5 क्वेश्चंस जो कि 5 5 मार्क्स के रहेंगे, वो सब्जेक्टिव रहेंगे। ओके। तो अभी मैं आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से अभी मैं आपको रिकैप कराना स्टार्ट करता हूँ कि हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हमने क्या सब सीखा। ओके। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5, देर आर 5 चैप्टर। ओके, देर आर 5 चैप्टर। तो ये 5 चैप्टर से आपको कल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हमने सीखा कि अ, कैसे हम किसी भी एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैसे हम किसी भी लाइन पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं सारी चीजों को फिर से। ओके। 1 2 3 4 5। ओके, टोटल आपकी कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं। उसमें से अभी तक लगभग 5 चैप्टर्स हुए। रैशनल नंबर का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। ओके। जो टॉपिक बची हुई है वो टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जहां तक रैशनल नंबर की पढ़ाई हुई है पिछले क्लासेस तक, वहीं तक क्वेश्चंस पूछी जाएगी। ओके। सो आई एम गोइंग टू द चैप्टर नंबर 1, दैट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होती है। तो एंगल और बाइसेक्ट, जब हम किसी एंगल को 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे यहाँ पे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर में, कि ए बी सी इज एन एंगल, ए बी सी इज एन एंगल, एंड बी एम इज अ रे दैट डिवाइड्स ए बी सी, एंगल ए बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट। ओके। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे ले चलता हूँ। सो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज ओ ए बी। ओ ए बी यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एंगल। इस एंगल को मुझे सपोज कीजिए कि दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ओके। बट वी हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच से क्या करेंगे, यहाँ पे
एक रे कर देंगे जिसमें कि ये वाली पार्ट क्या होगी 30 डिग्री की होगी और ये वाली पार्ट भी क्या होगी 30 डिग्री की। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज एम। सो हेयर ओ एम इज व्हाट, ओ एम यहाँ पे क्या है, ओ एम इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो हम आखिर हम इसे इसे करते कैसे हैं, तो आप इसके लिए आप पहले वाले लेक्चर देखना, आप कंपास को यहाँ पे रखोगे, कोई भी एक पॉइंट को कट करोगे, फिर ये वाली वर्टिसेस से दोनों आर्म पे कोई एक कॉमन पॉइंट कट करोगे, और फिर उसके बाद ये दोनों जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से ऐसे कंपास को घुमाओगे। मैं यहाँ पे आज व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखा पाऊंगा सारी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ओके, अगर आपको ये देखनी होगी तो यू कैन गो विथ द प्रीवियस लेक्चर। आप कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको देखना होगा तो आप पुराने जो लेक्चर्स हैं, जो हमारी क्लासेस हो चुकी है, all the lectures are uploaded on the YouTube. You can watch that recorded video there on YouTube. Okay. Uh, what is the time for exam? जो भी एग्जाम के टाइम होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शायद बता दी गई है या बता दी जाएगी। ओके, आई आई डोंट हैव एग्जैक्टली आइडिया दैट व्हाट इज द टाइम ऑफ एग्जाम। ओके, सॉरी। हाँ हाँ, तो इसके बाद आपने क्या देखा था कि कैसे हम किसी भी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। सो पी एस इज अ लाइन सेगमेंट। आप पॉइंट पी से एक कट करोगे। ओके, पॉइंट पी से एक ऊपर कट करोगे, एक नीचे कट करोगे, और पॉइंट एस से एक ऊपर कट करोगे जो कि सी है, और एक नीचे कट करोगे जो कि डी है। तो आपको दो पॉइंट मिलेगी ऊपर और नीचे, उस दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो इट विल गिव द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। ओके, मैं बस ऐसे ही ऑरली बता दे रहा हूँ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको कंपास से बना करके दिखाना, यहाँ पे मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। ओके, अगर आप अगर आप जानते होंगे तो ये ठीक बात है, अगर नहीं तो आप आपको अगर कंस्ट्रक्शन में दिक्कत हो रही होगी तो देन यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर। ओके, इसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर हम कैसे करते हैं, तो तीनों आर्म पे आप क्या करोगे, अ, जैसे सॉरी, इस ट्राइंगल इस ट्राइंगल में कितने एंगल्स हैं, देर आर थ्री एंगल्स, देर आर थ्री इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो एंगल पी क्यू हमें टू पार्ट में डिवाइड करनी है, एंगल क्यू को और एंगल आर को। तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि हम किसी भी एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ये आपका क्या है, ये एक ट्राइंगल है। ओके, ये क्या है, ट्राइंगल है। ओके, तो अगर मैं इस पार्ट को अलग से करूं तो इस पार्ट को आप ऐसे कर सकते हो, डेट इज एंगल। इस पार्ट को अगर मैं यहाँ से कट कर लूं तो ये भी क्या है, एक एंगल है। इस पार्ट को अगर मैं यहाँ से कट करूं सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ एंगल। ओके, तो आप इस एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब इस एंगल को यहाँ से बाइसेक्ट करोगे देन इट विल मीट समवेयर। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, एंगल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस दी गई है। इसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इससे पहले हमने क्या देखा कि ट्राइंगल की एंगल्स को हमने क्या किया, हाफ में डिवाइड किया, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल की जो साइड है, साइड को आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, और वहां से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और वो परपेंडिकुलर लाइन कहीं पे जाकर के मीट कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपका वन है। प्रैक्टिस सेट वन में जैसे यहाँ पे क्या है कि आपको क्या बनानी है, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ
ये क्वेश्चन, हाँ इसके बाद, हाँ ये, नहीं हम आगे नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके जस्ट, हाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल में यही क्वेश्चन खोज रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली हम किसी भी ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमने बताया था कि इसके दो तीन तरीके हैं। मीन्स दो तीन प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि अगर तीनों साइड्स दी हुई रहती है तो आप कैसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करोगे। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख पा रहे यहाँ पे 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर की एक ट्रायंगल आपको बनानी है। तो सबसे पहले पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ करोगे। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे बेस लेकर के जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है आप यहाँ पे बनाओगे। ओके, मैं एग्जैक्टली प्रोसेस अभी नहीं बता पा रहा हूँ। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे आते हैं कि दो साइड्स दी हुई रहती है, जैसे यहाँ पे दो साइड्स दी हुई है और एक इंक्लूडेड एंगल मींस पी क्यू एंड पी आर। द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड पी आर इज गिवन द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी आर दैट इज आर पी क्यू, और ऑल्सो यू कैन से क्यू पी आर इज 50 डिग्री। ओके, तो ये दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे तीसरे प्रकार से आप थर्ड टाइप की क्वेश्चंस यह रहती है कि दो एंगल्स दी हुई रहती है और इंक्लूडेड साइड। ओके, तो मीन्स आपको इस तरीके की ट्राइंगल बनानी है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल वाई इज 100 एंड द एंगल एक्स इज 30 डिग्री। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल। ओके, इसके अलावा भी एक और है जो कि राइट एंगल का केस है। टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन द हाइपोटेनस एंड वन साइड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइपोटेनस क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल लिखा मिले तो कोई एक एंगल क्या होगी, उस ट्राइंगल की 90 डिग्री होगी। And their base is given as 3 centimeter and hypotenuse is given as 5 centimeter. Then you have to draw this triangle. Okay, so this is the case 4 of the drawing of triangle. इसके बाद हमने congruence of segment. Congruence क्या होती है, जब जैसे यहाँ पे आप लाइन पी क्यू और लाइन ए बी, इस दोनों को जब आप लेंथ मेजर करोगे, अगर इस दोनों की लेंथ अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। so you can say that these two line segment are congruent. Okay, जैसे if given line segment are equal in length then they are congruent. जैसे आप एक लाइन 15 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो और फिर पास में आप एक 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। ओके, so the first line segment is of 20 centimeter and the second one is of 15 centimeter. So the length of both line segment are not equal, that's why they are not congruent. Okay, but आप एक 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहे हो और दूसरा भी लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहे हो। ओके, तो दोनों लाइन सेगमेंट को लाओगे तो देन दे विल ओवरलैप ईच अदर, मींस दोनों की क्या है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द क्यूबाइड। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। हाँ, ये क्या है, दिस इज अ क्यूबाइड। ओके, ये क्या है, क्यूबाइड है। तो द लेंथ ऑफ दिस, ये वाली जो लाइन है, मैं आपको यहाँ से दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ दिस लाइन, ओके, लेंथ ऑफ दिस लाइन एंड लेंथ ऑफ दिस लाइन इज सेम। ओके, ये जो येलो वाली जो लाइन है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होगी, वो दोनों लाइन आपस में क्या होगी, कन्ग्रुएंट होगी। ओके, इसी तरह ये वाली जो हाइट है और ये वाली हाइट क्या है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो इक्वल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल। तो जहां जहां पे मैंने एरो का टिक लगाया है, बोथ आर इक्वल इन लेंथ। सो ऑल फोर लाइन सेगमेंट जिसे मैंने एरो वाली टिक से मार्क किया हूं, ऑल आर कन्ग्रुएंट। ओके,
So this is the congruence of lines. इसी तरह कन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। सो जब दो एंगल्स आपस में इक्वल होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्ग्रुएंस ऑफ एंगल बोलेंगे। ओके जैसे यहाँ पे क्या दी गई है 3590, तो 35 डिग्री वाली एंगल पे जब आप 100 डिग्री की एंगल लाओगे देन दे विल नॉट ओवरलैप ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली नहीं ढकेंगे। ओके नाइदर 3500 और 19 तीनों में से किसी भी एंगल्स को किसी भी तरीके से आप लाओगे रखोगे देन दे विल नेवर ओवरलैप ईच अदर, बट इन द second activity two angles is given. The first is LMN having the measurement of 40 degree, and the second angle is XYZ having the measurement of 40 degree. So the measurement of the both of the angle, that is LMN and XYZ, is equal to 40 degree. So the measurement of angle is same. That's why angle LMN and the angle XYZ are congruent angle. Okay. जैसे हमने इससे पहले देखा था कि जब लाइन सेगमेंट के केस में लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्ग्रुएंट बोलते हैं। इसी तरीके से एंगल के केस में जब दो एंगल्स आपस में इक्वल रहती है तो उसे हम कन्ग्रुएंट बोलते हैं। ओके तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ बिकॉज इट इज 8:22, वी हैव 4 चैप्टर्स स्टिल लेफ्ट टू डिस्कस। कन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, तो दो सर्कल आपस में कन्ग्रुएंट तब होगी व्हेन देयर रेडियस इज इक्वल। अगर कोई भी दो सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। ओके वो दोनों अब हम चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर इस पे हम मूव करने वाले हैं। तो इंटीजर क्या होती है हाँ इंटीजर क्या होती है और इसका हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये आपने क्लास 6 में पढ़े होंगे। क्लास 7 में यू हैव टू स्टडी अबाउट द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे सिर्फ 4 फंडा काम करती है इस चैप्टर्स में, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। व्हेन यू प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके सॉरी, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज प्लस। तो ये जो आपका कंसेप्ट है इट विल मीन्स इस चैप्टर्स में सिर्फ आपको यही याद रखनी है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर देन द आउटपुट विल बी पॉजिटिव। व्हेन यू मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव इंटीजर टू अ नेगेटिव इंटीजर द आउटपुट विल बी नेगेटिव। When you multiply a negative integer to positive integer, the output will be negative. When you multiply negative into negative, the output will be positive. तो इसी बात पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। यू हैव टू सॉल्व दिस वन। डैट आपको बताने हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई अगले 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 यहाँ पे देता हूं 22 is multiplied by -7. Okay, this is the first question. And the second question is -16 is multiplied by -12. You have to two question. दोनों क्वेश्चन के आंसर आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं।
ओके तो मैं आपका चैट बॉक्स देखने जा रहा हूँ. 22 is multiplied by -7 and -16 is multiplied by 2. आंसर इन द चैट बॉक्स. अभी मैं आपको 30 सेकेंड्स का और टाइम देता हूँ. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके सो यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली आपने मल्टीप्लिकेशन इससे पहले भी सीखे होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है. यहाँ पे साइन का चेंज है. ओके तो मैं पहले वाले केस में 22, 22 इज व्हाट, 22 इज पॉजिटिव इंटीजर. ओके एंड -7 इज व्हाट, -7 इज निगेटिव इंटीजर. एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. ओके जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं. Positive is multiplied by negative, then the output is negative. Okay, so positive is multiplied by negative, then the output is negative. तो आप आंख बंद करके यहाँ पे क्या करोगे, नेगेटिव लिख दोगे. अब नाउ यू विल मल्टीप्लाई 22 एंड 7. तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 7 2 जा 140 एंड 154. सो इट विल बी 154. तो आप मल्टीप्लीकेशन जैसे आप करते हो वैसे ही करोगे. सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करनी है, साइन को देखनी है कि वेदर द फर्स्ट क्वांटिटी इज पॉजिटिव और निगेटिव और द सेकेंड क्वांटिटी इज पॉजिटिव और निगेटिव. डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द इंटीजर यू विल डिसाइड आउटपुट विल बी वेदर पॉजिटिव और निगेटिव. इन द सेकेंड केस द फर्स्ट इंटीजर इज, this is negative integer. Okay, also it is multiplied by a negative integer. So when a negative integer is multiplied by a negative integer, then the output is positive. Output is the positive. Okay, so 16 is multiplied by -12, then it will 160 and 38, 198 I think. Sorry, 192 I think. So the answer will be 192 if I am not wrong. Okay, तो मैं आपका चैट बॉक्स देता हूँ. चैट बॉक्स में शायद सभी लोग आंसर कर दिए होंगे. वेरी गुड. ऊपर से मैं देख रहा हूँ -154, 192, 154, 192. वेरी गुड. There are 4 answer in the chat box. How many people in the classroom? 1 2 3 4 5. एक व्यक्ति का आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं आया है. ओके नो प्रॉब्लम. हाँ तो मैं इससे यह समझ लिया कि आप लोग को मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर में कोई भी प्रकार का समस्या नहीं है. तो अब हम चैप्टर नंबर 2 में देख लेते हैं कि कुछ चीज क्या डिस्कस करने के लिए अगर बची रह गई तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके डिवीजन ऑफ इंटीजर कैसे हम डिवाइड करते हैं. डिवीजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन. डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवीजन में हम क्या करते हैं कि डिवीजन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं और डिवीजन के बाद जो क्वांटिटी है उसे हम क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं. नाउ द चैप्टर नंबर 3 इज एचसीएफ एंड एलसीएम. ओके तो सबसे पहले को प्राइम क्या होती है. सो कैन एनीबॉडी टेल दैट व्हाट इज को प्राइम. सर इफ आवर आंसर इज इन पॉजिटिव सो इट इज नॉट नीडेड. यस यस. जब आपका आंसर पॉजिटिव हो, अगर भाई कोई भी क्वांटिटीज में अगर साइन नहीं दी रहती है देन इट इज ऑब्वियस दैट इट इज पॉजिटिव. ओके अगर कोई भी क्वांटिटी में साइन नहीं दी रहती है, जैसे आप 5 बोलोगे और -5, तो 5 बोलने का मतलब इट इज पॉजिटिव. ओके अगर हम उससे माइनस में बोलने वाले हैं तो वहां पे माइनस लगाएंगे. ओके तो पॉजिटिव में जरूरी नहीं है कि आप साइन का प्रयोग करो. ओके या अगर आप वहां पे लिख भी देते हो तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपका गलत हो जाएगा. ओके सो व्हाट इज को प्राइम, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज को प्राइम. को प्राइम से आप क्या समझते हो. यस अदिति.
Two numbers which have only one as a common factor, it is said to be co-prime. Yes, very good. Deepika. Two numbers which have only one as a common factor are said to be co-prime or relatively prime or mutually prime numbers. Yes, very good, very good. हाँ, मीन्स दो, हाँ मीन्स दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूं 17 और 11, ओके, 17 और 11, तो 17 का क्या फैक्टर्स है, 1 एंड 17, और 11 का फैक्टर क्या है, ये मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। 22 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 11 एंड 22, ओके। और 17 का फैक्टर क्या है, 1 और 17, ओके। तो यहाँ पे इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 इज द कॉमन फैक्टर, ओके। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, 17 एंड 22 आर को प्राइम। व्हाई इट इज को प्राइम, बिकॉज इट हैज कॉमन फैक्टर एज 1। इस दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, ओके। So this is co-prime. I am not going in so depth about the co-prime. So यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा कि कैसे हम किसी भी चीज को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जैसे अगर आपको 45 दी गई है तो 45 को आप क्या लिखोगे, जैसे आप टेबल आपको याद है तो आप जैसे इसे लिख सकते हो, एक मिनट, जैसे 45 है तो 45 को आप क्या लिखोगे, 9 इंटू 5, ओके। 45 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 5। फर्दर 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इज रिटन एज 3 इंटू 3, और ये 5 क्या रहेगी, रिमेन एज इट इज, ओके। सो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। सो सो 45 की 45 की 45 को आप 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये क्या है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, ओके। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। मीन्स यहाँ पे 45 का जो आप प्राइम फैक्टर किए हो, ये तीनों क्या है, दीज थ्री आर प्राइम फैक्टर ऑफ 45, ओके। तो आप यहाँ पे यह बताएं कि आपको बताना है कि यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88। 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके बताओ। सो मैं भी बता रहा हूँ, 88 कैन बी रिटन एज, 88 को जैसे आप 11 का आपको टेबल याद होगा तो 11 इंटू 8, 11 इंटू 8 इज 88, ओके। फर्दर यू कैन स्प्लिट 8 इंटू 4 इंटू 2, ओके। 4 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 2 इंटू 2, ओके। तो इतने डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। मीन्स 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 और ये 11 क्या आएगा, 11 रिमेन एज इट इज। सो द prime factor of 88 is 11 into 2 into 2 into 2. 88 is equal to this one, okay. आप इसे ट्री के माध्यम से ऐसे करोगे, दिस इज 88, 11 8 जा 88, ओके। फर्दर 8 को क्या लिखोगे, 4 2 जा 8, this 11 will remain as it is. Further 4 can be written as 2 into 2, it will remain as it is, और इसे भी आप क्या लिखोगे, 11। So finally
फाइनली 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, जैसे भी होगी आप अपने बुक के माध्यम से आप देख लीजिएगा कि कैसे हम एग्जैक्ट इसका प्रोसेस करते हैं। ओके, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88। मैं आपका चैट बॉक्स देख लूं एक बार। यस, ओके, चलिए अभी तक आंसर नहीं आया तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50। 50 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है। यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम। डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग शायद बना भी रहे होंगे। तो 50 को जैसे आप 5 का टेबल लिखते होगे, 5 10 जा 50। ओके, अब यहाँ पे चूंकि आपने यहाँ पे 50 को तो स्प्लिट कर दिया। 5 क्या है? 5 इज प्राइम। 5 यहाँ पे क्या है? प्राइम है। ओके, बट 10 इज व्हाट? 10 इज नॉट प्राइम। 10 प्राइम क्या है? 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। So we can split 10 further into two part. That is 10 can be splitted as 5 to the 10. 5 to the 10. So now 5 is also a prime number and 2 is also a prime number. Okay. So and this 5 is also a prime number. So 50 can be written as 5 into 5 into 2. Okay. ट्री मेथड से आप इसे ऐसे कर सकते हो कि this is what? This is 50। 50 को आपने क्या लिखा? 10 इंटू 5। ओके, 10 को आप फिर क्या करोगे? 5 टू जा 10 और ये 5 विल रिमेन एज इट इज। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है? अब यहाँ पे 5 2 एंड 5 ऑल आर प्राइम। ऑल आर प्राइम। सो इससे आगे हम नहीं कर सकते, इससे आगे हम नहीं कर सकते। सो इट विल बी आवर आंसर। इट विल बी आवर आंसर। That is 50 can be written as 5 into 2 into 5। आप इसे अरेंज करके कैसे भी लिख सकते हो, 2 into 5 into 5 और 5 into 5 into 2, किसी भी तरीके से आप लिखो। ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। ओके, मैं आपका चैट बॉक्स देख लूं। यस, 255, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस यस, हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे HCF एंड LCM ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे काफी ब्रीफ में बता देता हूँ कि व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं HCF। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज व्हाट? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो लेट अस सपोज मैं दो नंबर लेता हूं यहाँ पे। द फर्स्ट नंबर इज 18 एंड द सेकेंड नंबर इज 24। ओके, तो जब आप 18 24 में नहीं लेता हूं, द फर्स्ट वन इज 50 और सेकेंड वन इज 88। ओके, क्योंकि इस दोनों का हमें क्या है? मालूम है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मालूम है। ओके,
तो सबसे पहला हमारा क्या है 50 है और दूसरा नंबर क्या है 88। तो 50 का अभी आपने क्या निकाला था 2 इंटू 5 इंटू 5। 88 का क्या निकाला था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कौन सी ऐसी नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे मार्क करोगे 2 इज कॉमन इन दिस वन एंड 2 इज ऑल्सो कॉमन इन दिस वन। ओके, तो यहाँ पे चूंकि एक ही कॉमन है तो ऑब्वियस है कि इट विल बी हाईएस्ट। सो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 50 and 88. So the HCF of 50 and 88 will be 2. ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं 24 और 18। तो 24 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। ओके, यहाँ पे क्या होगी 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगी ये हमारी 24 और 18 की यहाँ पे ये क्या है दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 18। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें कॉमन है। तो दिस 3 इज कॉमन एंड दिस 3 इज कॉमन। ओके, एक 3 दोनों में है तो मैं कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे एक और एक यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे दिस इज नॉट 3, दिस इज नॉट 3, दिस इज नॉट 3। ओके, सो यहाँ पे हम इसे नहीं लेंगे। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2 है। ओके, तो ये मैं एक 2 लिया और इसमें से कोई एक 2 ले लेता हूँ। सो हाउ मेनी नंबर्स आर कॉमन इन बिटवीन 24 एंड 18? सो 2 and 3 is common. So 2 into 3 is 6 will be HCF of 24 and 18. ओके, दो किसी भी दो नंबर की हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होती है उसे हम क्या बोलते हैं HCF। इसी तरीके से हम LCM देखने वाले हैं। मैं आपको अभी सारा प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती है और शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होती है। तो लेट अस सपोज हमें 2 और 3 का LCM निकालना है। तो LCM का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको 2 का टेबल आप बचपन में याद किए होगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसी तरह 3 का टेबल आप 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे 2 4 6 8 is the multiple of 2 and the 3 6 9 12 is the multiple of 3 and this is what this is least common multiple। तो यहाँ पे मल्टीपल तो हमने ये क्या है दिस इज द मल्टीपल। मल्टीपल तो हमने रेड से दिखा दिया। तो कॉमन इस एक मिनट हाँ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम LCM पढ़ रहे हैं। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं LCM पढ़ रहे हैं। ओके, तो लिस्ट मल्टीपल हमने फाइंड कर लिया 2 4 6 8 एंड 3 6 9 12। LCM स्टैंड फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो कॉमन इस दोनों में क्या है तो 2 इज कॉमन। 2 यहाँ पे कॉमन है क्या 2 2 2 कहीं भी आप फाइंड कर लो नहीं है। ओके, इसके बाद आप 4 पे चलो। तो 4 को मैंने मार्क किया तो इसमें 4 आपको कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ओके, सो 4 इज नॉट कॉमन। इसके बाद हम 6 को देखते हैं। तो 6 इसमें दिख रहा है और 6 यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे 6 क्या है 6 यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है 6 इज कॉमन बिटवीन 2 एंड 3। सो LCM ऑफ 2 एंड 3 इज 6 मीन्स जो भी लिस्ट कॉमन लिस्ट जो होगी मल्टीपल कॉमन उसे हम क्या बोलते हैं LCM। ओके, इसकी और भी प्रोसेस होती है वो अभी मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं आपको वो देखना होगा। ओके, HCF को हम GCD भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ओके,
यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह ये सारी चीजें आप घर पे देखिएगा कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। इसका आप कुछ क्वेश्चंस कर लेना। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दी गई है, जो कि क्वेश्चंस हम लोगों ने किया भी था कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। यस, हाँ, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्या है, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे बेसिकली हमने स्टार्ट किया था कि इंटीरियर ऑफ एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर किसे कहते हैं। जो भी पॉइंट एंगल के अंदर में होती है उसे हम इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, जो बाहर में होती है उसे हम एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दैट एंगल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस चैप्टर्स में बेसिकली आपने सीखा था कि कैसे हम एडजेसेंट एंगल का हम कैसे नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी एंगल्स हैं, एंगल एन एम आर, एंगल आर एम एस, एंगल एस एम क्यू। ओके, तो कौन सी एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं ये आप देख लेना। कप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दे आर नॉन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दे आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप 120 में आप क्या ऐड करोगे, तो 180 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड व्हेन वी ऐड 60 डिग्री इन 120 डिग्री, देन इट विल बी 180 डिग्री। ओके, इसके बाद अपोजिट रे के बारे में देखा कि अपोजिट रे क्या होती है। ओके, अपोजिट रे में किसी भी एक पॉइंट से दो टू रे निकलती है जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मीन्स दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, जैसे हमने सप्लीमेंट्री एंगल में देखा कि द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। सिमिलरली इन द केस ऑफ लीनियर पेयर, the sum of the measures of the angle in a linear pair is 180 डिग्री। ओके, इसके बाद वर्टिकली अपोजिट रे, तो हमने आपको बताया था कि कैसे ये मीन्स यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मीन्स वर्टिकली अपोजिट रे, तो जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती है तो जो अपोजिट एंगल होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, मीन जैसे this angle is equal to this angle and this angle equal to this angle, this is the vertically opposite angle। ओके, इसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया था कि कैसे ये चीजें प्रूफ होती है। द एंगल फॉर्म बाय द अपोजिट रे ऑफ द आर्म ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी इट्स अपोजिट एंगल। ओके, तो ये हमने डेरिवेशन क्लासेस में किया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दी गई है, जैसे यहाँ पे x डिग्री फाइंड करनी है आपको, यहाँ पे 47 दी गई है, तो बाकी आपको फाइंड करनी है। इसके बाद पॉलीगन की इंटीरियर एंगल क्या होती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल दिया गया है, ये हमने पिछले क्लासेस में जब पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको कोई भी साइड की पॉलीगन दी गई रहती है, ओके, पॉलीगन किसी हम क्लोज फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं जिसमें मोर देन 3 और मोर देन 3 साइड्स होती है। ओके, जैसे आपको 12 साइड की एक पॉलीगन दे दी जाए, जैसे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होती है, क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल की सम 360 होती है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 12 साइड है तो उसकी इंटीरियर एंगल की सम क्या होगी, तो आप उस पे 180 इंटू n-2 ये फॉर्मूला यूज करोगे
ये कैसे आता है, आप ये टेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ द साइड इन प्लेस ऑफ एन, एन इज द नंबर ऑफ साइड। तो मैंने आपसे पूछा कि 12 साइड दी गई है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो 180 इंटू 12 माइनस 2 दैट इज 12 माइनस 2 इज 10। तो यहाँ पे 180 इंटू 10 इज 1800। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमने देखा था कि जैसे जैसे, एक मिनट, जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल दी गई है, ट्राइंगल की एक सॉरी, ट्राइंगल का ये साइड आगे क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ओके, ये क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। दिस ट्राइंगल इज ए बी सी एंड दिस इज डी। ओके, तो अगर ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, देन दिस एंगल विल बी द सम ऑफ एंगल ए एंड बी, दैट इज 30 प्लस 70 दैट इज 100 डिग्री। मीन द सम ऑफ टू interior angle of a triangle is equal to the opposite exterior angle. The sum of two interior angle of a triangle is equal to the sum equal to the opposite exterior angle, that is this angle. Okay, तो ये चीज आप याद रखोगे, ये आपको आगे के क्लासेस में भी बहुत काम आएगा। इसके बाद प्रैक्टिस से 21 में यहाँ पे दी गई है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद उसके बाद ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आप रैशनल नंबर की क्या डिफिनीशन है ये सब आप देख लीजिएगा कि क्या कैसे है। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में आपको प्रैक्टिस से 22 तक आपको क्वेश्चंस पूछी जाएगी, इसके बाद आपको क्वेश्चंस नहीं पूछी जाएगी। तो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में आपको सिंपली यह देखना है कि कैसे हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। सिर्फ आपको कितनी चीजें देखनी है। तो सिंस इट इज 8:53 PM नाउ, so I am not able to discuss the rest part of the operation on rational number. तो अभी तो आपका टेस्ट होने वाला है, टेस्ट होने के बाद जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चंस में आपको कठिनाई हुई होगी, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की जो बची हुई टॉपिक्स हैं वो हम थोड़ा देख करके चैप्टर नंबर 6 जो कि इंडिसेस है, वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर। ओके, सो आप प्रैक्टिस से 22 तक, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिस से 22 तक जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप एग्जाम्स में आइएगा। ओके, so that's all for today class. I am going to stop the presentation. If you have any question then you can ask the question, otherwise you can leave. Thank you. If you have any question then you can ask by unmute yourself and you can ask. Okay, if no doubt then please leave the class. Thank you. Bye. Good night. Bye, sir. Yes, bye. Bye, sir. Bye, sir.